हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग मॉल गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो ये उस घर आने के बाद उसके बाद मैंने क्या क्या किया इस ब्लॉग में मैं आपको वो शो कर दूँगी। तो घर आने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। आपने देखा होगा कि मैं जाने से पहले ना सब्जियां चॉप करके जा रही थी। मैं जितना अपना काम आगे फॉरवर्ड करके रखूंगी तो मेरे को आगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मॉल से आते हुए मैं लेट हो गया था। आगे मेरे को लंच भी बनाना था, बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे। तो आगे क्या हुआ, मेरा पूरा मेन्यू ही चेंज हो गया खाने का। ऊपर सासू माँ ने ना सांबर राइस बनाए थे, तो उन्होंने बच्चों के लिए वो दिए थे। मेरे हस्बैंड की भी मतलब सब्जी रखी हुई थी। तो अब मैं एक्स्ट्रा अगर कुछ और बनाने जाती तो वो फिर रह जाता। इसलिए मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं बनाया। मैंने सिर्फ नमकीन पुलाव छोक दिए थे कि वो तो बचेंगे नहीं। फिर मैंने क्या किया था, नॉर्मल कुक, और मैंने कोई काम झाम करके नहीं किया था। मैंने एकदम सिंपल ही बनाए थे, क्योंकि हस्बैंड के खाने के लिए चिकन रखा हुआ था, बच्चों का सांभर राइस था। तो इसलिए मैंने एकदम सिंपल नमकीन चावल बनाए थे। कुकर में जैसे तेल गरम हो तो मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए थे, उसके बाद प्याज डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था। जब टमाटर थोड़ा गल गया था तो उसमें मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे और पानी डाल के मसाला पकने के लिए छोड़ दिया था। फिर मेरा मसाला पक गया तो उसमें मैंने चावल डाल दिए थे, और चावल डाल के मैंने पानी डाल दिया था कि जैसे मैंने 1 कटोरी चावल ली तो मैंने उसमें 2 कटोरी पानी डाल के मैंने कुकर बंद कर दिया था। फिर जाने से पहले तो मैंने कुछ काम किया नहीं था। नाश्ता करते ही हम निकल गए, तो मेरे नाश्ते के सारे बर्तन रह रहे थे सब में ढेर सारे। तो मैं चावल चढ़ा के मैं बर्तन धोने लग गई थी कि साइड बाय साइड मेरे बर्तन धुलते जाएंगे। फिर जब तक मेरे बर्तन धुले, चावल भी मेरे रेडी हो गए थे। ये देखो मैं आपको शो कर रही हूँ कितने खिले खिले चावल बने थे, और चावल बहुत यम बने थे, सिंपल येट टेस्टी। फिर इतनी देर में बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। देखो त्रिशा कितना एक्साइटेड हो गई थी। आके आके वो ऐसे चिपट जाती है, क्योंकि फ्राइडे को मैं उनको लेने नहीं जाती, उनके पापा लेने जाते हैं। आके ये दोनों मेरे को इतना लाड देते हैं। फिर सारे फ्री होके फ्रेश हो गए थे तो मैंने लंच लगा ली थी। ये सासू माँ ने सांभर राइस दी और ये मैंने पुलाव बनाए थे। खाना खाने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। थोड़े राइस बच गए थे तो मैंने उनको शिफ्ट कर लिया था दूसरे बोल में, और मैंने सब बर्तन जितने भी थे खाली कर लिए थे कि चलो मैं सारे एक ही बार में धो लूँगी, निपट जाएंगे। बर्तन ढेर सारे हो गए थे और मैं ना बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम लग गया था। फिर आते ही मैं सीधा किचन में आ गई थी। पर काम तो देखो करना ही है। बर्तन धोने के बाद मैंने गैस क्लीन कर ली, स्लैब क्लीन कर लिया, पूरी किचन मेरी क्लीन हो गई थी। उसके बाद ना हम मॉल से ये वाले बिस्किट्स लाए थे, डार्क फैंटेसी चोको फिल्स। तो खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो वो मैंने निकाल लिए थे सबके लिए। मशीन भी मैंने लगा ली थी, मशीन में अभी 12 मिनट रह रहे हैं कंप्लीट होने में। तो मैं फिर अंदर आ गई थी। अंदर आके मैं पहले देखा कि एसी चल रही है। फिर मैंने हस्बैंड को भी बिस्किट्स दे दिए थे, मैंने भी ले लिए थे। फिर ये ब्लॉग है शाम शाम ये को। कौन है? मैं शाम को कर सो रहे के हो? उठी थी तो मैं किचन में आई, मैंने देखा नींदू ये। कर रहे हो? किचन में नींदू कर रहे हो? मेरी बीवी ने मेरे को जबरदस्ती यहाँ भेजा है कि आज का खाना तुम बनाओगे। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है दोस्तों, लेकिन इस औरत ने मुझे धमकी दी है, अगर तुम आज नहीं बनाओगे तो मैं कभी नहीं बनाऊंगी। इसलिए मुझे ये खाना बनाना पड़ रहा है। तो फिर क्या बना रहे हो? क्या खिला रहे हो आज हमें? आज मैं बनाऊंगा चिली चिकन और बटर नान। आप बनाओगे ना? मेरी मेरी कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? नहीं, आटा ये गूंदेगी। फिर मैं बनाऊंगा कैसे हो गया? बोलो हम बनाएंगे। ठीक है, मैं ही बनाऊंगा, लेकिन आटा ये गूंदेगी बस आटा गूंदना है ना? और रोटियां बेलनी है। और कुछ? धीरे धीरे काम बढ़ते जा रहे हैं। चलो जी। ये मैंने प्याज कटिंग करी है खुद ही? खुद ही। सारा खुद ही किया है? ये कच्चे प्याज है। अच्छा। और ये शिमला मिर्च है, कैप्सिकम। कैप्सिकम। और ये चिकन जो है अभी मैरिनेशन के लिए रखा हुआ है। अच्छा। और बाकी मेरे लिए और काम बढ़ाना है कि उतना ही है बस? मैंने ये लहसुन भी छील के रखे हैं खुद ही। खुद अपने हाथों से? अपने शुभ हाथों से? बताओ कितना काम करना पड़ता है।
फिर मैं लेकर आ गई थी नान के लिए मैदा गूंदने के लिए। तो रिया मेरे को कह रही थी कि मम्मा मेरे ना आज बैक में बहुत पेन हो रहा है। एक्चुअली उसने ना स्कूल में आज योगा करी थी, उनके योगा का सिलेक्शन हो रहा था। तो मैं वही कहती चलो कोई नहीं, इतने टाइम बाद कर रही हूँ तो इस वजह से पेन हो रहा है, ठीक हो जाएगा। मैदा गूंद चुका था, फिर मैं बैठ गई थी रोटियां बेलने के लिए। नान मतलब ये मैं आपको शो कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड कैसे नान बनाते हैं। सबको आता ही है बट स्टिल मैं शो कर रही हूँ कि कैसे हम क्या करते हैं। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे डिनर लेके, हम सब बैठ गए थे। हस्बैंड ने मेरे सर्व कर रहे हैं क्योंकि मेरे को ना नॉनवेज में ये पीसेस का कुछ समझ नहीं आता कौन क्या खाएगा नहीं खाएगा। फिर उसके बाद खाना वाना खा के किचन में बर्तन वगैरह धो के मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग में बनाने थे छोले, तो इसलिए मैं छोले भिगो रही हूँ। फिर देखो मैं किचन मेरी पूरी क्लीन हो गई है, अब मैं जाऊँगी सोने। इसके आगे का ब्लॉग है नेक्स्ट मॉर्निंग का। सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी। उठते ही मेरा एक ही काम होता है कि पहले किचन में घुसो, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी होती है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है। तो मैं फटाफट बस सबसे पहले मैं किचन में ही घुसती हूँ। मैंने छोले बॉईल होने के लिए रख दिए थे। साइड बाय साइड मैं तड़के की भी तैयारी कर लूँगी। तो मैंने गैस में कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। कढ़ाई जैसे गर्म हुई मैंने उसमें तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए। तब तक मैं खड़े मसालों की पूरी प्रिपरेशन कर रही थी। तेल जैसे गर्म हो गया तो मैंने खड़े मसाले सारे डाल दिए, प्याज और जीरा का छोंक लगा दिया। प्याज मेरे भून चुके थे तो मैंने उसमें टमाटर भी डाल दिए थे। टमाटर जाएगा तो साथ के साथ नमक भी जाएगा ताकि टमाटर हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे, प्लस छोले मसाला भी डाला था क्योंकि छोलों में उसी से फ्लेवर आता है बढ़िया वाला। मसाला पकने के लिए छोड़ के फिर मैं आ गई थी अपने नॉर्मल रूटीन में कि अब सब्ज़ी पके या मसाला पके साइड में मैं आटा गूंदूँगी। ये मेरे एवरीडे का यही सीन होता है। देखो कलर कितना अच्छा आया मसाले का। तो मसाला भी मेरा भून चुका था पूरा, छोले भी बॉइल्ड हो गए थे। मैंने मसाले छोले में डाल के अब छोले को मैं मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ना बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी ताकि छोलों में अच्छे से मसाला चला जाए। आटा भी मेरा गूंद चुका था, ये छोले भी मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो गए। तो मैं थोड़ा मैश कर रही थी कि उससे ना टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। फिर जब छोले बन गए थे मैंने फ्रेश धनिया पत्ती ले ली थी, उसको मैंने धो के चॉप कर लिया था। चॉप करके मैं ऊपर से गार्निश कर दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी सेम रोज़ की तरह बाहर सफाई करने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी मेरी बन गई थी, आटा भी मैंने गूंद कर रख दिया था। अभी मेरे पास 15 मिनट थे तो मैं इसलिए आ गई थी सफाई करने के लिए। बाहर मेरी क्लीनिंग हो गई है, अब मैं आ जाऊँगी रूम की क्लीनिंग करने के लिए। बाहर बरामदा और सामने वाला रूम सब क्लीन कर दूँगी। 6 बजने वाले थे तो मैंने फटाफट मशीन में पाइप लगा दी थी क्योंकि मुझे भरना था पानी। 6 बजे मोटर चलाते तो पानी आ जाता है। मैंने मोटर चला दी थी, फिर मैं आ गई थी किचन में। अब मैं हस्बैंड जो लंच में लेके जाएंगे वो छोले अलग कर लूँगी क्योंकि मेरे को उसको ठंडा करना, उसके बाद ही मैं टिफ़िन में पैक करूँगी। फिर मैं बाहर पानी भर रहा था, मैंने रोटी बनानी चालू कर दी थी। सबसे पहली रोटी मैं छोटी सी बनाती हूँ गौ माता के लिए। मैं हमेशा पहली रोटी गौ माता के लिए ही निकालती हूँ। उसके बाद फिर हम अपनी रेगुलर रोटी मतलब अपनी हमारी सबकी बनाती हूँ। तो बाहर भी पानी भर रहा था और मैं अंदर फटाफट रोटियां बना रही थी क्योंकि काफ़ी सारी बन गई हैं। बीच में मैं आ गई थी बच्चों को उठाने के लिए। हस्बैंड तो आज जल्दी उठ गए थे, उनको जाना है ऑफिस। बच्चे कोई उठ के राजी नहीं हो रहे थे। ये देखो मेरा बच्चा, मैं उनको उठा रही हूँ, क्या उनके एक्सप्रेशंस कैसे। गुड मॉर्निंग, चलो उठे बना चाची, लेट हो। बच्चों को उठा के मैं फिर आ गई थी किचन में। बीच में देखो मैं रोटी करते करते बाहर भी जा रही थी क्योंकि बाल्टी भरी थी, बाल्टी चेंज भी करनी थी, सब करना था। फिर हस्बैंड फ्रेश होके आ गए तो उनको मैंने नाश्ता दिया। जब तक वो नाश्ता करेंगे तब तक मैं बाकी रोटियां बना लूँगी। तो मेरी सारी रोटी हो गई थी। उसके बाद मैंने स्लैब क्लीन कर लिया था, गैस क्लीन कर ली थी। अब मैं करूँगी हस्बैंड का लंच पैक। त्रिशा भी उठ के किचन में आ गई थी, वो कहती मम्मी मेरे को प्यार करो थोड़ा। फिर उसको प्यार करने के बाद मैं हस्बैंड का करी लंच पैक। उनको आज मैं प्याज दूंगी छोटी वाली डिब्बी में, जिसमें मैं कभी अचार कभी चटनी कुछ देती हूँ। छोलों के साथ प्याज और मिर्ची काजी का अचार
अचार तो खैर चलो कोई भी हो, वो अच्छा ही लगता है। अब देखो रिया भी आ गई थी किचन में, वो ना मेरे को कह रही कि मम्मी मेरे पास स्कूल नहीं जाना। एक्चुअली ना उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है। एक तो मैंने बताया था कि उसके बैक में भी बहुत पेन था और उसको ना थोड़ा कोल्ड भी हो रहा है। पूरी रात को खांस ही रही थी, अच्छे से वो सो भी नहीं पाई थी। तो ये हस्बैंड के लंच मैं पैक कर रही हूँ। अब मैंने दिखा दिया छोले, प्याज, गाजर और मिर्ची का। तो हस्बैंड निकलने लगे थे ऑफिस के लिए, तो मैं उनको बाहर तक छोड़ने आऊँगी। मेरे साथ साथ त्रिशा भी आ जाती है अपने पापा के साथ मस्ती करने के लिए। मेरे को हो रहा था लेट, तो मैंने त्रिशा को बोला तुम गेट लगा देना, मैं जा रही हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में, हस्बैंड ने नाश्ता किया था और जो सब्ज़ी बनाते के साथ जितने भी बर्तन निकले थे वो मैं सब धो दूँगी। फिर मेरे को मेडिसिन ले ली थी, मैंने मेडिसिन लेके मैं आ गई थी सीधा पीछे वाले रूम में, क्योंकि ये रूम रह गया था क्लीन होने के लिए। मैंने लाइट जलाई दी तो रिया कह रही थी मम्मा लाइट बंद कर दो, मुझे सोना है। मैंने कहा तुम सो जाओ, मेरे को रूम क्लीन करना, नहीं कि ये रूम कुछ फैला ही रह जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा चली जाऊँगी नहाने। तो मैंने कहा तुम ऐसी आंखें बंद कर लो ना, लाइट से क्या है। तो वो ऐसी लेट गई थी, तो मैं पीछे वाला रूम क्लीन करने लगी थी। रूम क्लीन हो गया था। फिर मैंने रिया को बोला अगर तुमने नहीं सोना तो उठ जाओ, ब्रश वगैरह कर लो, नाश्ता कर लो। तो वो वॉशरूम चली गई थी, पीछे वाला रूम क्लीन करके मैं चली गई थी सीधे नहाने। तो यहाँ पे मैंने देखा कि रिया उठ के सामने वाले रूम में आ गई थी ना, मैं नहा के आ गई थी। आके मैं फटाफट करूँगी कपड़े चेंज, क्योंकि मुझे जाना है त्रिशा को छोड़ने। रिया तो जा नहीं रही, बट त्रिशा जा रही है, तो उसको मुझे छोड़ने जाना है। ये देखो त्रिशा की हरकतें कभी खत्म ही नहीं होती, अगर कैमरा चालू होता है तो कंटिन्यू अपनी लगी रहती है, कुछ ना कुछ कैमरे के आके बोलती रहती है। तो बच्चों के स्कूल में ना आज राखी का फंक्शन है, तो रिया त्रिशा को वही कह रही थी कि मैं राखी लेकर आई थी तो मेरी मैम को वो दे देना, मैम किसी दूसरे बच्चे से बनवा देंगी मेरी तरफ से। मैंने त्रिशा को बोला सारा बैग में सामान रख लो याद से, नहीं तो रह जाएगा। मैं ये रिया को कह रही थी कि उठ जा ब्रश कर दो। फिर हम निकलने लगे थे, मैंने रिया को बोला कि आके गेट बंद कर लो क्योंकि हम जा रहे हैं। तो त्रिशा आज बड़ी खुश थी कि आज मेरे को पूरे रास्ता बैग नहीं लेना पड़ेगा, आज मम्मा ही बैग लेना। तो हम जा रहे थे तो इसकी तो बातें खत्म नहीं थी, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। फिर हम पहुंच गए थे स्कूल, त्रिशा को मैंने स्कूल में ड्रॉप कर दिया, बाय। फिर मैं आ गई थी घर के लिए रिटर्न। यहाँ पे ना बाजार बैठता है सैटरडे को, तो ये इतना रश हो रहा था, मेरे को सीधा जाना था, बट रश की वजह से मैंने टर्न कर लिया। तो रेगुलर मैं जिस शॉप से दूध लेती हूँ आज मैं वहाँ नहीं जा पाई, आज मैं दूसरी शॉप से दूध लूँगी। दूध लेकर फिर मैं आ गई थी घर आते ही मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए क्योंकि मुझे जाना है पूजा करने। आज ना मैं आपको शो करूँगी हमारी टेरेस, हमारी तुलसी माता जी, मैं ऊपर कैसे पूजा करती हूँ, क्या है क्या नहीं। पहले मैं नीचे पूजा की सारी प्रिपरेशन कर लूँगी। ये मैंने तुलसी माता के लिए आरती की थाली तैयार कर ली है। अब मैं जाऊँगी टेरेस पर, नीचे मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है। ये देखो ये हमारी है तुलसी माता जी, कितनी खिली खिली कितनी अच्छी लग रही है। ये पूरी छत पूरी गार्डनिंग हमारे भैया ने करी है, मेरे जेठ जी ने। उनको बहुत शौक है अच्छी से पूरी नर्सरी बनाने का। ये झूला भी वो लेकर आए थे। ये देखिए यहाँ पे भी हमारी तुलसी जी कितनी भरी हुई है। तो छत पे हमारे थोड़े बहुत फ्लावर फूल लग जाते हैं, तो मैं कुछ फूल छत से ले लेती हूँ, कुछ मैं बाहर के यूज़ करती हूँ। देखो मैं सीढ़ियों से नीचे आ रही हूँ ना, भैया ने हर जगह प्लांट्स लगा के रखे हैं। देखने में सुबह सुबह आप देखो इतना अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने मंदिर डेकोरेट कर लिया है, आप लोग भी मेरे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। इतना अच्छा लगता है सुबह देख के, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, मतलब मैं बता नहीं सकती कि दिन की शुरुआत अगर अच्छे पॉजिटिव माहौल से। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा मंदिर प्यारा सा। उसके बाद पूजा करने के बाद मैं कर रही थी आरती। आरती के बाद मैं करूँगी थोड़ी देर कीर्तन। ये मैं आपको सब आगे शो कर रही हूँ मैंने क्या क्या किया। ये अब मैं बजा रही हूँ शंख बजाते मतलब अब मैं पूजा की समाप्ति करूँगी शंख ध्वनि के साथ।
उसके आगे की बात रूटीन तो आपको पता ही है। नॉर्मल मैं पूजा के सारे बर्तन में सब उठा के रख के मैं सब अपना निपटा के रखती हूँ। पूजा करने के बाद ना मैं नीचे आ गई थी भैया की शॉप पे। नीचे ना भैया की शॉप पे भी मंदिर में मैं पूजा करूँगी आज, क्योंकि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। नॉर्मली भाभी ही पूजा करती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं आ गई थी नीचे भैया के मंदिर में भी जोत जलाने के लिए। तो मैंने मंदिर सजा दिया था, प्रसाद भी दे दिया था और अगरबत्ती सारे घर में मैं सब दिखा दूँगी। मैं आपको शो कर रही हूँ नीचे वाला मंदिर, इसके भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। छोटा सा है और प्यारा सा है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी अपने लिए रोटी। रिया ने नाश्ता कर लिया था, आके मैंने उसको पहले नाश्ता दे दिया था, फिर मैं अपनी रोटी बनाने के लिए थी, क्योंकि वो बहुत सुबह उठ गई थी, उसने कुछ खाया नहीं था। मैं बोल के भी गई थी फिर भी उसने नहीं खाया। खैर मैंने दे दिया। रोटी बनाने के बाद मैंने अपना किचन क्लीन कर लिया, अपना नाश्ता ले लिया और अब देखो ये मैडम क्या कर रही है। बैठ के देख रही है टीवी में बैठ। तबीयत खराब थी ना? हैं? जब तबीयत खराब होती है तो रेस्ट करना होता है ना कि ये है मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताएं। आगे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी।